कांग्रेस सरकार पूरे मैं कहूँगा कि पूरी तरह सत्ता में आएगी बहुमत के साथ। लोग कह रहे हैं कि इस बार अगर कांग्रेस आ गई तो आ गई, वरना कांग्रेस खत्म। नहीं देखे, पिछले बार को देखे और इस बार देखे, भारत जोड़ो यात्रा किया राहुल गांधी जी ने और 3 राज्य हार गए। फिर 3 राज्य हार गए, लेकिन बीजेपी भी हार गई। आपने देखा तेलंगाना हार गई और कर्नाटक में सरकार थी वो भी हार गई, हिमाचल में थी हार गई, गुजरात जीत गई। गुजरात उनका गढ़ रहा है, आपको भी मालूम है। तेलंगाना में बीजेपी रही नहीं है पहली बार। सुनिए 2 से 8 सीटें आ गई हैं, शायद 2 सीट थी पहले, अब 8 आ गई। बढ़ोतरी करेगी इस बार विपक्ष। मैंने क्या बोला आपको शुरू में कि इस बार कांग्रेस नहीं आएगी, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस फिर से बहुमत के साथ ये देश को संभालने की तैयारी कर रही है। आप अभी देखिए जो चल रहा है, आपने बोला, आप अभी डिबेट चल रही थी, अभी दूसरे भाई बोल रहे थे कि मोदी जी ने क्या वो क्या। बेरोजगारी इस देश में सबसे ज़्यादा मोदी राज में इस हिंदुस्तान ने देखी है। हिंदुस्तान की बेटियां जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करा रही थी विदेश में, हमने सड़कों पर पिटती हुई देखी हैं। समझिए, आप सुन रहे हैं? बिल्कुल। तो ये बहुत कुछ हमने देखा है और गरीबी देखी हमने। आप देखिए हिंदुस्तान पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सितंबर 2023 तक हुआ है और 67 सालों में कांग्रेस राज में जो कर्ज था 55 लाख करोड़ रुपए का था। अब देखिए कहाँ पर चला गया। किसान का कर्ज माफ़ नहीं किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल सिलेटी बाबू मोशाई। इस भाई का नॉलेज कितना है भारत को लेकर मुझे नहीं पता है, पर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में मैं जो उपलब्धियाँ हुआ है, आज 39 साल हो गए हैं मेरे को, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों का शेयर करना चाहता हूँ। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, मैं त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ और मैं एक बंगाली हूँ। भारत के बहुत लोग त्रिपुरा के बारे में, त्रिपुरा को नहीं जानते थे। मैं एक बार 2007 में जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद 2009 में मैं गया था बेंगलुरु में इंटरव्यू देने के लिए, कोई जॉब के लिए। तब तो बीजेपी सरकार नहीं था दोस्तों, मोदी सरकार तब नहीं थे। मैं वहाँ गया था, उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, जब भी मिला, फिलहाल उस वक्त मेरे को जब भी मिला था। पर उन लोगों ने जब मेरे इंट्रो पूछा, जब मैंने बोला कि आई एम फ्रॉम त्रिपुरा, तो वो लोग बोले, भाई वेयर त्रिपुरा, टेल मी मोर अबाउट त्रिपुरा। अरे भाई, अभी तक मेरे दिमाग में वो बात न करता है दोस्तों कि लोग भारत में होकर इंडियन जियोग्राफी में, इंडियन मैप में त्रिपुरा को जरूर दिखाता होगा, लेकिन त्रिपुरा को नहीं पहचानते थे। तो मुझे बहुत दुख हुआ था दोस्तों उस दिन। उसके बाद मैं ये सोचने लगा कि क्यों लोग त्रिपुरा के बारे में नहीं जानते, क्योंकि दोस्तों मैं उस वक्त सोचने में रह गया था। अभी पता चल रहा है मुझे क्यों नहीं पहचानते थे, क्योंकि त्रिपुरा में तो दोस्तों रेलवे लाइन भी नहीं था, सिर्फ धर्मनगर तक। हमारा त्रिपुरा में आसाम बॉर्डर से, आसाम से त्रिपुरा, आसाम गेट पास होकर थोड़ा सा दूरी पे धर्मनगर स्टेशन था एक दोस्तों, और वो भी मीटर गेज स्टेशन था। वहाँ पे आके ख़त्म हो जाता था, कुमारगढ़ तक जाता था। लोगों ने, जिन लोगों ने त्रिपुरा को विजिट किया है, एक्सप्लोर किया है, उन लोगों को पता होगा। तो बहुत कम लोग ही त्रिपुरा में आते थे और लोग सोचते थे कि त्रिपुरा में सिर्फ ट्राइबल लोग रहते हैं, जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बंगाली भी रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध सब रहते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था। पर अभी का मैं बता रहा हूँ, अभी दोस्तों मेरे धर्मनगर में, मेरे त्रिपुरा में इतना डेवलपमेंट सोच भी नहीं सकता था मैं कि इतना डेवलप्ड होगा। आप बोलोगे कि मैं बीजेपी की तरफ से इन्फ्लुएंसर हूँ, वैसा हूँ, नहीं दोस्तों। जब से मोदी सरकार आए हैं, जब में बीजेपी गवर्नमेंट आए हैं दोस्तों, देखिए हमारा त्रिपुरा में ब्रॉडगेज लाइन हो गया है। और पहले हम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, धर्मनगर से अगरतला लगभग 200 किलोमीटर के आसपास होगा दोस्तों, 198 किलोमीटर होगा। उस पे पहुंचने के लिए हम लोगों को पहले दिन से, एक दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती थी, और उसके बाद सुबह सुबह जाके हम बस स्टैंड पे बैठते थे, और बस जब यहाँ से निकलता था तो लगभग 7-8 बजे निकल जाता था बस स्टेशन से, धर्मनगर स्टेशन से। और 190 किलोमीटर या 200 किलोमीटर इतना दूरी तय करने पर क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को, जो लोग त्रिपुरा से है, वो लोगों को पता होगा, हम लोग थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ से हमें स्कॉट लेना पड़ता था हम लोगों को। हम स्कॉट लेके उसके बाद जाते थे, और जाते जाते शाम हो जाता था दोस्तों। तो 1-2 दिन पहले से हम लोग को प्रिपरेशन करना पड़ता था। एक सिटी से दूसरे सिटी पे जाने के लिए 200 किलोमीटर रास्ता पार करने के लिए हमको पूरा दिन लगाना पड़ता था। उसके बाद स्कॉट भी लेना पड़ता था, क्योंकि गाड़ी रुक के उग्रवादी ने गाड़ी रोक लेते थे और आदमियों को, लड़कियों को उठा के ले जाते थे। कितना भयानक दिन था दोस्तों वो।
ये सिर्फ त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की बात भी मैं आऊँगा। देखिए, मैं जब 8 क्लास 8 तक मैंने मेरा गांव की स्कूल पे पढ़ा हुआ हूँ, और वहाँ पे भी उग्रवादी का बहुत हमला होता था, और लोगों को उठा के लेके जाते थे। उसके बाद पैसा मांगते थे, ठीक है, पैसा ना देने पर लोगों को मार देते हैं। इवन हमारे घर पे भी चिट्ठी आया था दोस्तों पैसा लेने के लिए, क्योंकि मेरे बाबा एक स्कूल टीचर थे, तो उनके पास भी ये चिट्ठी आया था कि आप पैसे दो, इतना पैसे दो, उसके बाद आप खुशी से रहो, वरना आपको किडनैप कर लेंगे। इस डर से हम गांव से शहर आए दोस्तों, भाग के आए। ये गांव पे तो हमारा भी बहुत अच्छा खासा मकान था दोस्तों। तो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ उस भाई को, क्योंकि आप त्रिपुरा के बारे में, मैं त्रिपुरा के बारे में बोलूँगा, आप त्रिपुरा में एक बार आइए, विजिट कीजिए। अभी का जो हाल है दोस्तों, अभी लगभग 4-5 ट्रेन, तो 4-5 ट्रेन रोज 2-1 बार जाता आता रहता है, अगरतला, धर्मनगर और सिलचर आसाम होके जाता है। अभी हम यहाँ से धर्मनगर से टिकट काट के ट्रेन पे बैठ के सीधा हम दिल्ली या बेंगलुरु सीधा जा सकते हैं, कलकत्ता जा सकते हैं। बहुत ही, और मैं क्या बोलूँ, सिर्फ 2 घंटे में अभी जो एक्सप्रेस ट्रेन आया है हमारे यहाँ पे, हमारे लिए बहुत फक्र की बात है दोस्तों। सिर्फ 2 घंटे में हम अगरतला पहुँच सकते हैं, और कभी भी हम सुबह जाके शाम को फिर आ सकते हैं अपना काम करके। ये है डेवलपमेंट दोस्तों, ये डेवलपमेंट है। अभी हमारे यहाँ पे एक रास्ता बन रहा है दोस्तों, इतना बढ़िया, क्या बताऊँ। नितिन गडकरी साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ, इतना बढ़िया कैलाशहर होके यहाँ पे एक रास्ता बन रहा है। आप लोग उस रास्ते पे अगर बाई रूट भी जाओगे बाइक लेके, तो आप लोगों को 2-2.5 घंटे में आप लोग पहुँच जाओगे, या 1.5-2 घंटे में पहुँच जाओगे आप अगरतला। जिस जगह पर जाने के लिए हमें पहले दिन से प्रिपरेशन लेना पड़ता था, और उसके बाद हम पहुंचते थे पूरा दिन बस में बैठ के, उसके बाद स्कॉट लेके, पुलिस लेके, उसके बाद बस पहुंचता था अगरतला पे। राजधानी पे जाने के लिए हमारा इतना प्रॉब्लम होता था दोस्तों, कोई गाड़ी को लूट लाने। ये सब डेवलपमेंट है। आप पहले का और आपका त्रिपुरा देखिए, सारा देश में तो हो रहा है दोस्तों, जो भी हो रहा है बहुत ही डेवलपमेंट हो रहा है। पहले के ज़माने पे मैंने देखा है कि लोगों को, मेरे गांव जो है वो पद्माबिल बल्कि एक जगह है, वहाँ पे जला बाजार एक जगह है, वहाँ पे जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, इसमें त्रिपुरा का कोई अगर हो तो उनको पता होगा, वहाँ पे लोग अभी भी डर के नहीं जाते। दिन दहाड़े सुबह शाम लोगों की गला काट कर पैरों में लटकाया जाता था दोस्तों। ये मैं, आप त्रिपुरा के बारे में जो लोग नहीं जानते वो लोग सर्च कीजिएगा गूगल पे, त्रिपुरा की हिस्ट्री सर्च करिए, देखिएगा, वो बोलेंगे बहुत सारे वीडियो, न्यू वीडियो आया है दोस्तों त्रिपुरा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री। पर हकीकत में बता रहा हूँ, मैं सबूत के साथ बोल सकता हूँ, ये दावा करता हूँ कि त्रिपुरा का पहला का, धर्मनगर का और या हमारा गाँव का क्या हाल था दोस्तों। अभी तो सब खुशहाल है, सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ गया है दोस्तों। 2005 या 6 साल में, 6 के अंदर हमारा गाँव पे बिजली गया था दोस्तों। पर अभी जो घर की, हर किसी की घर में इलेक्ट्रिसिटी है, टॉयलेट है। तो हमारा त्रिपुरा में टॉयलेट की सुविधा तो पहले से ही था, लोग इतना तो शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे। त्रिपुरा का एजुकेशन रेट आपको पता ही होगा। तो जो बहुत गांव में, हमारा भारत में बहुत, बिहार में, यूपी में बहुत जगह में मैं जाता था तो इंटरव्यू देने के लिए या घूमने के लिए, तो मैंने देखता था और मैं सुनाई भी देता था कि लोग बाहर टॉयलेट के लिए जाते थे, पटरी पे टॉयलेट करते थे। लेकिन अभी हर एक के घर पे शौचालय है, अभी हर एक के घर में इलेक्ट्रिसिटी है, अभी हर महिला के घर पे गैस है। देखिए, मैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर एक बात करना चाहता हूँ। पहले जो हमारा त्रिपुरा में एजुकेशन सिस्टम था, या ऑल ओवर इंडिया पे था, बिहार पे लोग, मैं यूट्यूब में, मतलब कि सोशल मीडिया में देखता था कि वो लोग एग्ज़ाम को कॉपी कर रहे हैं, एग्ज़ाम पेपर बेच रहे हैं, बहुत मतलब कि बुरा काम कर करके लोग सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं। और रेलवे पे जितना सारा जो एम्प्लॉय था सब बिहार का था। क्यों? ऑल इंडिया पे और कोई टैलेंटेड बंदा नहीं था? ठीक है ना? तो अभी ये बात को आपको सोचना है कि कब किस जगह पे क्या बोलना है, और भारत के लिए, भविष्य के लिए, हमारे और अपने दूसरों के भविष्य के लिए कैसे सोचना है, हमारे छोटे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना है। अभी फ्लाईओवर बन गया है, अभी एयरवे बन गया है, कितना सारा स्कीमें सरकार ने दिया है, उज्ज्वला योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, सारे दुनिया पे भारत की वाहवाही किया जा रहा है दोस्तों। और
इंडिया का जीडीपी इकोनॉमी तो 4 ट्रिलियन का हो गया है। ये मैं त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ। हर एक स्कूल में डिजिटल बोर्ड दिया गया है, इंटरनेट के थ्रू क्लास किया जाता है लोगों को, PM श्री, इसके बाद विद्या ज्योति। जो लोग सोचते थे कि अपना बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन मोदी जी ने ये सोचा, मोदी जी ने सबके बारे में सोचा और उसके बाद विद्या ज्योति की अंडर में साल में 1000 रुपये से पूरा साल पढ़ सकता है और इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है। और उसके बाद PM श्री आया है, बहुत सारे योजनाएं स्कूल पे बच्चों के लिए, टिंकरिंग लैब आया है, वो लोग सोच सकते हैं क्या इनोवेशन कर सकते हैं, उसके लिए अलग से फंड रिलीज किया गया है। हर एक स्कूल में है दोस्तों, आप लोग जाके विजिट कीजिएगा, मेरा बात अगर झूठ हो तो। मैं बहुत ज़्यादा बोल गया आज, ठीक है दोस्तों। तो और ज़्यादा बात नहीं करते हुए वीडियो को ख़त्म करते हैं और देखते हैं ये पूरा वीडियो। भाई साहब ने जो बोला है आपने पूरा वीडियो देखना है और आपका कीमती कमेंट भी यहाँ पे करना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। अडानी अंबानी है, उनका कर्ज माफ़ कर दिया जाता है, आप देख भी रहे होंगे। तो ऐसे और आपने भी ये नोट किया होगा, देश हित मुद्दों पर एक बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। रोड के बारे में देख लो, सुरक्षा के बारे में देख लो, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो बीजेपी गवर्नमेंट में बना है वो सबसे अच्छा है। अच्छा जी। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, क्या दिया मुसलमानों को? जो मुसलमान सबसे ज़्यादा अगर अनपढ़ है कांग्रेस के राज में हुए, उन्होंने मुसलमानों को डराया, बीजेपी से डरा के वोट लेते हैं। उनको बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है तो मुसलमानों को ख़त्म कर देगी, अभी तक तो मुसलमान ख़त्म नहीं हुआ। तो हमें तो बीजेपी अच्छी लगती है। हमें बीजेपी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए दादा। मुसलमान कांग्रेस ने 70 साल राज किया, क्या दिया मुसलमानों को बताओ? क्या दिया? मेरी बात सुनिए 1 मिनट। बीजेपी ने शिक्षा दी, बीजेपी अच्छी पार्टी है सर, मेरी बात आई सपोर्ट बीजेपी पार्टी। मेरी बात सुनिए 1 मिनट, डिबेट होती है ये, पहली बात तो ये। आप बोल रहे, मेरा भाई बोल रहा है, क्या नाम है आपका? अमन राणा। अमन राणा, मेरा नाम साहिल राणा है, इत्तेफाक से दोनों राणा है ठाकुर। भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया, ये बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस देश में अरे ठीक है ये आपने बोल दिया, अब मुझे ये बताइए कांग्रेस ने क्या दिया? हिंदू मुस्लिम पर राजनीति। भाई साहब आप क्या बाबरी मस्जिद को मानते हो? सुनिए, कांग्रेस राज में शहीद हुई बाबरी मस्जिद। कांग्रेस राज में मुसलमानों पे अत्याचार सबसे ज्यादा हुआ। सत्ता के लिए हिंदू मुसलमान होता है, जी। उसकी जनता होती है। देश कांग्रेस का एक ही वोटर। नहीं पहले मेरी बात तो सुनो भाई साहब। हिंदू मुस्लिम का करें क्या, ये तो बताओ। हिंदू मुस्लिम का करें क्या? नहीं, राजनीति थोड़ा इधर एंगल ले लो, पहले आप बताइए, मतलब इंडिया गेट आना चाहिए इधर। आप बताइए, आप क्या बताइए, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति होनी सही है या गलत है? आप बताइए, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति सही है गलत है? लेकिन कांग्रेस करती है, मुसलमानों को डरा दिया कि बीजेपी ऐसी पार्टी है मुसलमानों को खत्म कर देगी। वो आज तक तो कहीं भी नहीं किया बीजेपी ने। मोदी जी को कितना अच्छा कार्यकाल कर रहे हैं, और रोड सड़क देखो। कभी मेरठ गए हो, कभी आप कभी नोएडा मेरठ हाईवे पे गए हो? ऐसा लगता है जैसे दुबई में आ गए हो, ऐसा लगता है। इतना अच्छा हाईवे बना दिया मोदी जी ने। नितिन गडकरी जो विकास कर रहे हैं, अभी ये प्लान लाने हैं, इलेक्ट्रिक बस चलाएंगे नितिन गडकरी जी। सबसे पसंदीदा नेता है नितिन गडकरी जी। सुनना सीखो भाई साहब। जी डिबेट का मतलब क्या होता है कि सामने वाला बंदा जब बोल रहा है तो पहले उसको सुने, एनालाइज दिमाग में करते रहें, फिर जवाब दें, फिर वो आपको। अरे पहले सबसे पहले किसने बोला भाई? मैं उस भाई के पास गया था। नहीं, पूरी दुनिया में आज इंडिया का कितना अच्छा नाम हो रहा है जब से मोदी जी आया 2014 से। कितना अच्छा, हर जगह इंडिया जाना जा रहा है। मलेशिया ने भी वीज़ा फ्री कर दिया, मलेशिया में इंडियन जा सकते हैं बिना वीज़ा के, जब से मोदी जी की सरकार है। कितना अच्छा हुआ है। और कांग्रेस राज में मलेशिया में वीज़ा था जब जाते थे। मैं तो मेरी बात सुनिए, अब मैं जवाब देता हूँ भाई साहब का। सबसे पहले सुनिए, मेरे भाई की तरह है मेरे, कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले तो किसी पार्टी का नहीं, मैंने आपको शुरू में बताया कि इस बार मोदी सरकार रिटर्न करेगी और अगली बार कांग्रेस पार्टी आएगी। मैं नहीं चाहता कि इस देश में हिंदू मुस्लिम पर राजनीति हो। कौन करता है? अब बता तो रहे हैं, भाई बोल तो रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया। अभी तो सब भाई हैं। मोदी जी के राज में सब भाई, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी धर्म का हो, सब भाई है यहाँ। अगर मैं किसी पार्टी का होता, अगर मैं कांग्रेस का होता तो ये नहीं बोलता कि इस बार कांग्रेस आएगी, मैं तो नहीं कहता। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, मोदी सरकार इस बार 2024 में वापस आएगी। और मैं बोल रहा हूँ ना, सुनिए, मैं बोल रहा हूँ उनके साथ एक जो मजबूत वर्ग है। कौन मजबूत वर्ग है? जो गरीब है, जैसे 80 करोड़ शिक्षित लोग हैं, उनके साथ विकास वाले हैं, जिन्होंने विकास लिया। 80 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, वो सॉरी गरीब लोगों को। हाँ, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे योगी जी को? टैबलेट मिले आपको? भाई साहब हम सत्ता के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या बोल शुरू से? युवा वर्ग जुड़ रहा है बीजेपी पार्टी से। वो इसलिए नहीं जुड़ रहा कि वो हिंदू की पार्टी, क्योंकि मुस्लिम युवा भी बहुत जुड़ रहे हैं। क्योंकि
इससे बीजेपी ने अच्छा विकास किया है। मशहूर है ना, वो किसी को गरीब देखता है जो न्याय के लिए। मेरी बात सुनिए, अभी लखनऊ में चल रहा है, आप बता दीजिए कब से रहते हैं वहाँ? अहमद गरीब था, माफिया था, वो तो माफिया के उस पर चलना चाहिए। किसको? कौन? अतीक जो अहमद गरीब लोग हैं लखनऊ में जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं, क्या माफिया हैं? बताइए आप। कोर्ट ने दिया, कोर्ट ने दिया, फिर कोर्ट केस करे। अगर गलत नहीं, अनथराइज है। हाँ, जमीन पे जब मकान बनाओगे तो टूटेंगे भाई वे। कब से रहते हैं? ये कभी से रहो, थी तो गवर्नमेंट जमीन, अब वो अलग बात है, कांग्रेस ने नहीं छुटवाई। अब उन्हें कांग्रेस उजाड़ेगी, वो सॉरी भारतीय जनता पार्टी उजाड़ेगी। उजाड़ने की नहीं, वो पहले से देखते ना गवर्नमेंट जमीन पे अपने मकान बना रखे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत जमीन है वो। नहीं, एक मोदी सरकार में मान लीजिए रहने से लगा के रहने का, खाने का, भोजन भी दे रही है, बनाने के लिए गैस सिलेंडर भी दे रही है, आवास भी दे रही है, लैट्रिन भी दे रही है, ठीक है, A to Z। और तुम्हारा कार्य भी गांव पे अगर आदमी है तो उसको भी मनरेगा में काम दे रही है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। अब राहुल जी कह रहे हैं तो काम ही नहीं है, देश का गरीब बेरोजगार पड़ा हुआ। उनके कहने से विपक्ष तो सदैव बोलेगा, क्योंकि विपक्ष को काटना है, जैसे जनता को पढ़ा के इधर उधर करके हमको लेना है। तो अगर 100 को पढ़ाएगा तो 1-2 तो जरूर ही जाएगा। तो उनका देखो विपक्ष का काम है सदैव विपक्ष की। सच्चाई क्या है? काम वगैरह हुआ देश में? नहीं हुआ। हुआ क्या काम हुआ है बताइए? 100 में 100% हुआ है अभी तक काम। पहले सरकारों को देख के 100 में 100% हमें लग रहा है कि काम हुआ है। बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन। बताया तो मैंने। आवास मोदी सरकार में मिला, राशन मोदी सरकार में मिल रहा है, लैट्रिन गांव-गांव में घर-घर पे मोदी सरकार ने दिया है, बिजली दिया है। अगर एक भी घर अगर 1 किलोमीटर पे बना है वहां पर भी बिजली दिया है मोदी सरकार ने। पहले